हेलो दोस्तों, आज हम होम साइंस के अंतर्गत जल चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जल ही जीवन है, ऐसा हमारे जीवन में कहा गया है। तो आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। H2O। H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये एक अकार्बनिक यौगिक है। जल के कार्य देख लेते हैं। जल के क्या कार्य हैं? जल पोषक तत्वों के हस्तांतरण में सहायक होता है। जब हम कोई पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तब उसको पाचित करने के लिए जब हमारे मुख में वो भोज्य पदार्थ जाता है, फिर हमारी लार के द्वारा वो अंदर हस्तांतरित होता है, जो कि हमारे पाचन शक्ति में जल का प्रमुख कार्य है। तापमान को नियंत्रित करने में, रखने में, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है जल। अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने में, अनावश्यक पदार्थों से तात्पर्य है जैसे हमारे किडनी में स्टोन हो जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि आप पानी की अधिकता करो, बहुत ज़्यादा पानी पियो जिससे कि वो यूरिन से निकल जाए। यूरिन इन्फेक्शन होने पर भी जल की मात्रा को बढ़ा देते हैं डॉक्टर्स। इसलिए हमारे शरीर के वेस्ट पदार्थों को, अनावश्यक पदार्थों को निकालने में भी जल की प्रमुख भूमिका होती है। नाजुक अंगों की सुरक्षा में, नाजुक अंगों में भी जल की अधिकता होती है, जैसे हमारे नाक, कान, कान तो नहीं कहेंगे, लेकिन आँखों में हमारे पानी होता है, जिससे जब हमारे आँखों में कोई कण या धूल का कण चला जाता है तो वो अश्रु के द्वारा बाहर निकल आता है। शरीर निर्माणक कार्य करने में, हमारे शरीर में निर्माणक कार्य से तात्पर्य है जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, ब्लड है, जिसमें जल का प्रमुख कार्य होता है। पाचन प्रक्रिया में सहायक, जब हम कोई भोजन करते हैं और उसके बाद जब हम जल को ग्रहण करते हैं या हमारे मुख में जब भोजन सलाइवा बनता है मुख में, तो वो पाचित होने के लिए अंदर जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में जो लार हमारे पेट में जाती है वही पाचन की प्रक्रिया में सहायक होती है, जो कि जल के द्वारा ही होता है। वस्तु की घुलनशीलता में, जब कोई वस्तु होती है उसको घुलित करने के लिए, जैसे विटामिन बी और सी, ये जल में ही घुलनशील विटामिन है। अगर जल नहीं होगा तो ये वसा में तो घुलित होंगे नहीं, इसलिए जल में घुलनशील हैं। तो वस्तु की घुलनशीलता में भी हम भोजन बनाते हैं, कोई भी भोजन बनाते हैं, जब उसमें जल डालते हैं तभी वो घुलित होता है। दाल है, चावल है इत्यादि में भी, भोजन पकाने में भी हमें जल की आवश्यकता होती है। स्नेहक के रूप में, हमारे शरीर में स्नेहक के रूप में जल है। हमारे शरीर में 70% जल की उपस्थिति मानी गई है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 65 से लेकर 70% तक जल पाया जाता है, जो कि ब्लड में और यूरिन के द्वारा हमारे शरीर में रहता है। आगे देखते हैं ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से जल की प्राप्ति। जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तब हमें 0.6 ग्राम जल प्राप्त होता है। 1 ग्राम वसा लेने पे 1.07 ग्राम पानी जल प्राप्त होता है। 1 ग्राम प्रोटीन लेने पर 0.41 जल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट से 0.6, वसा से 1.07, प्रोटीन से 0.41 ग्राम जल हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हमें भोज्य पदार्थों के द्वारा भी जल की प्राप्ति होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन चयापचय क्रियाओं में जल प्राप्त करता है 300 से 400 ग्राम तक। एक स्वस्थ व्यक्ति, जो हमारी चयापचय क्रिया दिन भर की होती है, वो उसमें जो है 300 से 400 ग्राम पानी प्राप्त करता है मनुष्य। आगे देखते हैं सोर्स ऑफ वाटर इन बॉडी। हमारे शरीर में बॉडी के क्या क्या सोर्स हैं। तरल भोज्य, ठोस भोज्य ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा। तरल भोज्य में जैसे चाय, दूध, छाछ, रस, कार्बनिक पेय पदार्थ, चाय, दूध, रस, छाछ इत्यादि तो हो लिक्विड फॉर्म में हम लोग ग्रहण ही करते। कार्बनिक
पेय पदार्थ से मतलब है जो हमारे ये लिम्का, थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं इनसे, जिसमें CO2 की मात्रा बहुत अधिक होती है। लस्सी, शरबत इत्यादि। ठोस भोज्य पदार्थों में क्या है? अंडा जिसमें 75% जल पाया जाता, फल सब्जियों में 75 से 80%, और अनाज में 8 से 20% तक जल पाया जाता। ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो हमारे भोज्य पदार्थों को हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा जल से संबंधित, जल किस तरह से हमारे शरीर में कार्य करता है और जल के क्या सोर्स हैं, इस तरह से हमने देखा। और जल ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा हमें कितना कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रोटीन से हमें कितने % जल की प्राप्ति होती है। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।